हेलो बच्चों। हम लोग क्लास 8 में हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है भारत संसाधन एवं विकास, इसका चैप्टर 10 सॉल्व करने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भारत यातायात व्यापार एवं संचार। तो भारत में किस प्रकार से यातायात होता है, व्यापार और संचार, इसके बारे में ये चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, यातायात के साधनों की उपयोगिता बताइए। मतलब यातायात के साधन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यातायात के साधनों की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो क्या क्या फायदे हैं देखते हैं। यातायात के साधन जितने सुलभ एवं द्रुतगामी होंगे, आर्थिक विकास उतना ही तीव्र होगा। बच्चों, दो जगह के बीच में यातायात जितना सुगम होता है, उनके बीच में व्यापार उतना ही अच्छा होता है, और व्यापार जितना अच्छा होता है, आर्थिक विकास उतना ही तेज होता है। फिर दूसरा पॉइंट है, यातायात के साधन विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं, खाद्यान्नों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? बाह्य आक्रमण के समय भी यातायात के साधन आवश्यक सामग्री तथा रसद पहुंचाने में सहायक होते हैं। तो अगर कोई बाह्य आक्रमण हुआ तो उस समय भी सीमा पर अगर सेना लड़ रही है तो उनके पास सामान, आयुध, ये सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए यातायात के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या है? यातायात के साधनों द्वारा सुदूर स्थित गांव में भी जन सुविधा आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो सरकार जो भी योजनाएं लागू करती है, उन्हें शहर से जोड़ना होता है, तो शहर से जोड़ना आसान हो जाता है अगर यातायात के साधन सुलभ हैं गाँवों में भी। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार क्या होता है? वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। वस्तुएं जिस प्रकार से खरीदी जाती हैं और बेची जाती हैं, इन्हीं को सम्मिलित रूप से व्यापार कहा जाता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? तो बच्चों, भारत समुद्र में एक विशेष स्थिति में है। कैसे? भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग होता है, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसके कारण से समुद्री कनेक्टिविटी, किसी भी देश में सामान पहुंचाना हो या लाना हो, समुद्र के रास्ते आसान पड़ता है। दूसरी बात यह है कि समुद्र से सामान भेजना और आसान सस्ता भी पड़ता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्र से घिरा हुआ है, अतः समुद्री व्यापार भारत के लिए एक सुविधाजनक और सस्ता माध्यम है। अब देखते हैं वायु परिवहन की क्या उपयोगिता है। तो अगर कहीं पे हवाई जहाज से या किसी वायु मार्ग से संपर्क किया जा रहा है तो उसकी क्या उपयोगिता है, देखते हैं। वायु परिवहन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यातायात का सबसे तेज गति का साधन है। इसका प्रयोग कर हम कुछ घंटों में ही हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। तो ये इसकी उपयोगिता है। फिर अगला पॉइंट क्या है? प्रश्न, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या है? भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग द्वारा होता है। इनमें से सर्वाधिक जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता और सुविधाजनक है। तो हमने देखा है प्रायद्वीपीय भाग जो होता है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसी कारण से यहाँ से भेजना सामान सुविधाजनक भी है और सस्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रगति के लिए या आयात और निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों? तो किसी भी देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात क्यों आवश्यक होता है? तो बच्चों पहले समझते हैं। पहले मान लीजिए कोई देश है, तो इसमें हर ज़रूरत की चीज़ पैदा नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए किसी चीज़ की कमी है और बगल के देश में वही चीज़ उपलब्ध है, तो हम लोगों को वो चीज़ वहाँ से मंगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आयात आवश्यक है। और इसी तरह से जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसे हम विदेशों को बेचकर उससे हम लोग एक्स्ट्रा धन कमा सकते हैं, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काम करती है। तो चलिए यही उत्तर में लिखा गया है। एक ही देश में सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, अतः कुछ चीज़ों का आयात करना आवश्यक है। इसी प्रकार जो वस्तुएं हम अधिक उत्पादित करते हैं, उन्हें विदेश में भेजकर हम धन अर्जित करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात दोनों आवश्यक हैं। अगला प्रश्न क्या है? संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो पत्र, पार्सल आवश्यक वस्तुओं के लिए हमारे देश में डाक व्यवस्था है। टेलीविज़न तथा रेडियो भी सूचना प्रसारण के माध्यम हैं। इसी प्रकार सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए टेलीफोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्या था कि रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना
सस्ता व सरल है। तो किस जगह पे रेल मार्ग और सड़क मार्ग बनाना आसान होगा? तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम पैसे में रेल और सड़क मार्ग बनाए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन क्या है? तो सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन हवाई जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा होगा? तो पाकिस्तान जाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ जाना है, तो कांडला बंदरगाह सबसे ज़्यादा उपयुक्त बंदरगाह होगा जहाँ से पाकिस्तान जाया जा सकता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। तो अगर दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? तो रेडियो एक संचार का साधन है, इसके माध्यम से हम लोग सूचनाएं भेजते हैं। इंटरनेट भी संचार का एक माध्यम है। हेलीकॉप्टर संचार का माध्यम नहीं है, ये यातायात का माध्यम है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये प्रश्नोत्तर तो खत्म हुआ। इसके बाद हमारा भौगोलिक कुशलताएं दी गई हैं। इसमें दिखाया गया है कि भारत के रिक्त मानचित्र पर किन्हीं दो राष्ट्रीय जलमार्गों का अंकन करना है। तो जलमार्ग क्या होते हैं? जैसे देश के अंदर ही नहरों या नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह अगर हम सामान को भेज सकते हैं, या तो उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो हमारे देश में नेशनल वाटर वे नंबर 1 जो है वो है इलाहाबाद से, इसे आप लिख सकते हैं इलाहाबाद, अब इसे लिखा जाता है प्रयागराज। प्रयागराज से ये इस प्रकार से चलती है गंगा नदी के सहारे और ये कलकत्ता में हल्दिया तक जाती है। तो इसे हम लोग दिखा सकते हैं। दूसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से ढुबरी तक, ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 है। तो ये दो, ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 था। तो ये दो महत्वपूर्ण वाटरवेज हैं इंडिया के। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के रिक्त मानचित्र पर उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम सड़क गलियारे को मिलाने वाले अंतिम छोर अंकित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलियारे मतलब यहाँ पे रोड से संबंधित है। तो ये पूरब से पश्चिम, ये यहाँ से शुरू होता है और इस तरह से होते हुए ये जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके आखिरी छोर हमें बताने हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ये शुरू हो रहा है इसका नाम है सिलचर। ये सिलचर से शुरू होता है और इधर जाके ये पोरबंदर पे ख़त्म होता है। ये है पूरब पश्चिम गलियारा। इसी प्रकार अगर उत्तर दक्षिण गलियारा देखेंगे तो ये यहाँ श्रीनगर से स्टार्ट होता है, इस रास्ते को ये फॉलो करता है और इसे फॉलो करते हुए ये जाके ये कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तो अगर उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें तो ये दक्षिण में कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर उत्तर में श्रीनगर तक जाता है। तो इस तरह हम लोग मैप में इसे दिखा सकते हैं। अगला है भारत के किन्हीं 5 प्रमुख बंदरगाहों को भारत के रिक्त मानचित्र पर दिखाना है। तो आप एक रिक्त मानचित्र लेके इसके प्रमुख बंदरगाह दिखा सकते हैं। तो देखिए ये कांडला का बंदरगाह है, यहीं से बताया गया है कि पाकिस्तान जाना आसान है, सबसे नज़दीक का है। फिर ये मार्मुगांव गोवा में है, मैंगलोर है आपका कर्नाटक में, कोच्चि केरल में है, फिर तूतीकोरिन ये है तमिलनाडु में, इसी तरह चेन्नई का है, विशाखापट्टनम है आपका, फिर पारादीप है और ये हल्दिया है। इसमें से कोई भी 5 आप अपनी पुस्तक में या फिर किसी मैप में दिखा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे।